मैया जी आपका मन सुंदर है या नहीं ये बताओ, हमें मत बताओ, आप अपने आप से बताओ कि आप कितने अच्छे हैं और कितने बुरे। सच्ची बताना, आपका मन शुद्ध है या नहीं, साफ है या नहीं, निर्मल है या नहीं, पवित्र है या नहीं। यदि है तो ऐसे ऐसे सिर हिलाओ, और नहीं है तो ऐसे ऐसे करो। बताओ आपका मन शुद्ध है, पवित्र है, निर्मल है? किस किस का मन शुद्ध है? हाँ, तो सबका मन शुद्ध है, बस ये अनिरुद्धाचार्य का ही मन अभी शुद्ध नहीं है। हमारा मन सच्ची शुद्ध नहीं है मैया। हम रोज कथा सुनाते हैं, रोज कथा सुनते हैं इसलिए कि हमारा मन शुद्ध हो जाए। हम तो शुद्धिकरण में लगे हैं, अभी हुआ नहीं है। हम तो शुद्धिकरण की लाइन में खड़े हैं, अभी हमारा मन शुद्ध हुआ नहीं है पूर्ण। आप लोग महान हैं जो आपका निर्मल हो चुका है। देख लो आप आगे हैं, हम तो आपसे। मन अभी शुद्ध हमारा हुआ नहीं, शुद्धिकरण के लिए लाइन में खड़े हैं। जब नंबर आएगा ठाकुर जी कृपा करेंगे तो मन शुद्ध हो जाएगा। अभी हमारे मन में बहुत सारे विकार हैं। क्या विकार भरा है पता है? नहीं जानते? चलो हम अपनी बात बताएं आपको, हम अपनी बात आपसे कहें। हम दूसरों की बुराई नहीं करते, हम अपनी ही बुराई करते रहते हैं, क्योंकि हम बुरे हैं सो करते हैं। हमारे अंदर ना अभी बहुत सारे दुश्मन बैठे हैं, बुराइयां बैठी हैं। कौन कौन सी? काम क्रोध मद लोभ सब नाच नरक के पंथ, सब परिहरि रघुबीरहि भजहु भजहि जे संत। काम, हमारे भीतर भी काम है, अर्थात वासनाएं हैं। उन्हीं को खत्म करने के लिए रोज आपको कथा सुनाता हूँ, रोज भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु ये जो मेरे भीतर वासनाएं हैं, काम है, ये मुझे बहुत सताता है। हे नाथ आपकी कृपा हो तो ये थोड़ा कंट्रोल में आए, नहीं तो बहुत सताता है, बहुत तंग करता है। कौन? कामदेव परेशान करते हैं। ये कामदेव सबको ही परेशान करते हैं, आप लोगों को तो नहीं करते होंगे, क्योंकि आपने कह दिया कि हमारा मन शुद्ध हो गया। हम तो सिर्फ अपनी कह रहे हैं, आप लोगों का तो शुद्ध है ही। हमें काम सताता है, फिर क्या करना है? भगवान से प्रार्थना करो कि हे नाथ ये कामदेव जी महाराज हमें बड़ा सताते हैं, बड़ा परेशान करते हैं, आप जरा समझाओ कि ये हमें ना सताया करें। हम तो आपकी शरण में है नाथ, हम तो अभागे, हम तो तुच्छ प्राणी हैं, हम तो वासनाओं के गुलाम हो जाते हैं। हमारी क्या है? हम तुच्छ प्राणी हैं। इसलिए भगवान से प्रार्थना, हे नाथ इस कामदेव जी को आप ही जरा समझाइए, हमें परेशान ना किया करे। जब बच्चे को कोई बच्चा परेशान करता है ना, जब बच्चों को कोई परेशान करता है ना, तो बच्चे अपनी माँ से शिकायत करते, माँ हमें वो परेशान कर रहा है। पिता से शिकायत करता, पिताजी हमें वो फलाना परेशान कर रहा है। उसी प्रकार हमारी माता तो राधा है, हमारे पिता तो श्याम सुंदर हैं, हमें तो कामदेव बहुत परेशान करते हैं। तो हम तो भगवान से शिकायत कर रहे हैं कि हे नाथ आप ही इसे समझाओ, ये हमें बहुत परेशान कर रहे हैं। कामदेव को समझाओ, ये बहुत सताते हैं, बहुत तंग करते हैं। इसलिए मन भगवान में लगाओ तो कामदेव अपनी तरफ मन को खींचते हैं, वासनाओं में मन चला जाता है। इसलिए भगवान से रोज प्रार्थना करो कि हे नाथ कामदेव को समझाओ, हे नाथ कामदेव को समझाओ, और हमें ये कामदेव परेशान ना करें। हम निरंतर आपके चरणों का चिंतन करते रहें, काम हमें परेशान ना करें। ऐसी प्रार्थना हमें करनी चाहिए। आप लोगों को ये काम देवता परेशान करते हैं कि नहीं? तो फिर भगवान से प्रार्थना किया करो कि हे नाथ हम तो बच नहीं सकते, सच्ची कहता हूँ हमारी ताकत नहीं है इन बुराइयों से बचने की, लेकिन भगवान कृपा कर रहे हैं तो बचा सकते हैं। हम अपनी योग्यता से नहीं बच सकते, पर भगवान की कृपा से बच सकते हैं। छोटा सा बच्चा है ना, उस बच्चे के सामने 2 फीट का गड्ढा है। छोटा सा बच्चा है, अभी चलना सीखा है, और उसके सामने 2 फीट का गड्ढा है। वो बच्चा उस गड्ढे से छलांग लगा के पार नहीं जा सकता, लेकिन उसकी माँ चाहे तो पकड़ के, हाथ पकड़ के उठा के पार करा सकती है। हाँ या ना?
2 फीट का गड्ढा है, माँ चाहे तो हाथ पकड़ के उसे पार करा, वो बच्चा पार नहीं हो सकता। उसी प्रकार ये कामदेव गड्ढा है और मैं इस गड्ढे में गिर रहा हूं। यदि मेरे भगवान मुझे बचाएंगे तो मैं पार हो जाऊंगा, नहीं मेरी अपनी कोई योग्यता नहीं है, मेरा अपना कोई बल नहीं है कि मैं काम को जीत। मैं तो उस गड्ढे में गिर रहा हूं। यदि मेरे श्याम सुंदर मुझे बचा लें, मेरी माँ राधा रानी मुझे बचाएं और उठा के जरा पार लगा दें तो ये बचा जा सकता है, नहीं तो ये कामना सबको नचाता है। रावण जैसे ज्ञानी काम के चक्कर में ही तो उनका सर्वनाश हो गया। रावण जैसे ज्ञानी की का अस्तित्व मिट गया। किसके चक्कर में? काम के चक्कर में। पराई नारी को चुरा कर लाए थे ना माता सीता को, लाया ना रावण, सर्वनाश हुआ कि नहीं? किसने सर्वनाश किया? कामदेव ने। देवराज इंद्र स्वर्ग के राजा, वो भी कामदेव के वशीभूत होकर माता अहिल्या के ऊपर कुदृष्टि रखते हैं। अहिल्या के पास आए कि नहीं इंद्र? फिर ये कामदेव ना देवताओं को भी नाच नचाता है, यहां तक कि रावण जैसे ज्ञानियों को भी नाच नचा देता है। और कि क्या कहें साहब, भगवान शंकर को भी इसने नाच नचा दिया। कामदेव ने किसको? भगवान शंकर को नाच नचाया। जब भगवान शंकर जैसे नहीं बच पाए, इंद्र जैसे नहीं बच पाए, तो हम तुच्छ प्राणी काम को जीत पाएंगे? हम कहें कि हम जीत गए तो हमारे जैसा मूर्ख इस दुनिया में कोई नहीं होगा। इसलिए काम को जीता नहीं जा सकता, लेकिन भगवान से प्रार्थना करने पर जैसे मां अपने बच्चे को गड्ढा पार करा देती है, भगवान भी पार करा देंगे आपको, और आपको भगवान इन चीजों से बचा लेंगे।